न्यूज लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 50 जिले और 10 संभाग की कोई खबर नहीं छूटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। फुलेरा पुलिस को एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली। साथ ही सहयोग करने वाले एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया। हाल ही में फुलेरा के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र से 20 दिनों में एक के बाद एक 4 मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। कठुआ के खेड़ा मैदान में जंगल में चरने गई 10 बकरियों की विषाक्त पदार्थ खाने से मौत हो गई। सूचना पर पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और पटवारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जानकारी दी। कठुमर के गणेश मंदिर से बागेश्वर सेवा समिति ने भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली है। जानकारी के अनुसार अलवर में 6 से 8 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के जागरण के लिए उपखंड मुख्यालय पर भी भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सांभर लेक में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित योजना के तहत 3 मेधावी छात्राओं को समारोह पूर्वक स्कूटी का वितरण किया गया। छात्रा रोशनी सबदानी, अंकिता सोनी, प्रेरणा सांभरिया को टीवीएस जुपिटर स्कूटी दी गई। सांभर कस्बे में चल रही बाल रामलीला मंडल द्वारा बीती रात सुरपनखा खरदूषण वध सीताहरण लीला का मंचन हुआ है। रामलीला देखने जनसैलाब उमड़ पड़ा था। राम, लक्ष्मण, सीता व सुरपनखा के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। जयपुर के विधायका में स्टैंड के सामने बेशकीमती जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश की गई। जैसे ही ग्रामीणों को इस बात का पता चला तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और कब्जे को रुकवाया। सूचना पर एसीपी अनिल शर्मा तुरंत प्रभाव से घटनास्थल पर पहुंचे और अतिक्रमण को रुकवाया। जयपुर के वीआईटी 160 फीट रोड पर स्थित पुनरमा चौराहे के पास क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त करने के लिए सड़क खोदकर ठेकेदार ने रोड़ी डालकर छोड़ दिया। ठेकेदार द्वारा सड़क पर रोड़ी डालने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों ने रोड जाम कर विरोध जताया। सांभर के श्री श्याम प्रेम मंडल समिति व जन सहयोग द्वारा आयोजित भागवत कथा का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। शहर के सीता सागर से निकाली कलश यात्रा का शहर में अनेक जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सिंह की अध्यक्षता में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित पीएमओ कक्ष में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने पीएमओ को निर्देश दिए कि सामान्य चिकित्सालय के लिए आवश्यक संसाधनों आदि के लिए मरीजों के हित में प्राथमिकता निर्धारित कर कार्य को गति प्रदान की जाए। खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एसएम अली का विदाई समारोह और नए प्रधानाचार्य विनोद जांगेड़ का स्वागत हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। मंत्री ममता भूपेश ने अगावली, सरुंडला और गनीपुर नवीन पंचायत भवन सहित सड़कों का उद्घाटन किया। मंत्री ममता भूपेश का जगह जगह स्वागत किया। जम्मू के सामो थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सामो थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि थाने में एक विवाहिता ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। आरोपी ने घर में घुसकर जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा सांगानेर वासियों को सौगात देंगे। जयपुर सवाई माधोपुर रेलखंड के सांगानेर शिवदासपुरा सेक्शन मध्य स्थित डिग्गी मालपुरा मार्ग पर अंडर ब्रिज का करेंगे भूमि पूजन और शिलान्यास। और अब नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। सेना भर्ती दफ्तर को झुंझुनू से बीकानेर शिफ्ट करने का लगातार विरोध जारी है। पूर्व सैनिक संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ युवाओं ने झुंझुनू में महारैली का आयोजन किया है। शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक संगठनों संयुक्त तत्वाधान में महारैली निकालकर भर्ती दफ्तर को बीकानेर शिफ्टिंग का विरोध जताया है। कलेक्टर को ज्ञापन देकर भर्ती दफ्तर को यथावत रखने की मांग की। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम में ब्रह्मलीन पदम श्री संत बाबा नारायण देवाचार्य महाराज का 86वां और गुरु भगवान दास महाराज का 155वां जन्मदिन अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। खोजी देवाचार्य संत राम रिचपाल दास महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ है।
अमृत महोत्सव में देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान ठाकुर जी, भगवान नारायण देवाचार्य, बाबा भगवान दास की प्रतिमा की परिक्रमा कर आशीर्वाद भी लिया है। 96वां जन्मदिन का अवसर। पिलानी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट ने इको पार्क में शौर्य स्थल का निर्माण किया, जिसे वीर भूमि नाम भी दिया गया। यह स्थल भारतीय सैनिकों के योगदान को एक श्रद्धांजलि है। इस शौर्य स्थल में 6 पहाड़ियां और प्रतीकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। सैनिक प्रतीकों झुंझुनू में जिला कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने कलेक्टर सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों से अब तक की प्रगति के बारे में चर्चा की। सरदार शहर में मजिस्ट्रेट की कोठी के पास सर्कल पर सभापति राजकरण चौधरी ने अंबेडकर सर्कल का शिलान्यास किया। अब शहर में एक नया सर्कल बनेगा जो सौंदर्यकरण के साथ साथ भारत रत्न बाबा साहेब के आदर्शों का स्मरण भी करवाता रहेगा। नगर परिषद से बनने वाले भव्य सर्कल का शिलान्यास सादे समारोह के रूप में आयोजित किया गया। चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबर। फलौदी के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा लोहावट के दौरे पर रहे, जहां पहली बार लोहावट पहुंचने पर पुलिस थाने में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एसपी मीणा ने पुलिस थाने का अवलोकन कर आपराधिक गतिविधियों के आंकड़े, अनुसंधान कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मालखाना और गेस्ट हाउस का अवलोकन किया। आपको ये सुनकर और जानकर हैरानी तो जरूर होगी कि राजस्थान की 30% आबादी मुंह के कैंसर से प्रभावित है। जोधपुर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर आशीष जोशी की माने तो राजस्थान में 30% लोग हैं जो मुंह के कैंसर से प्रभावित हैं। वहीं डॉक्टर आशीष के पिता, जो कि 43 सालों से दंत चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से निःशुल्क कैंप भी लगाते हैं। शहर में अपराध घटित होने और अपराधियों की तलाश के समय पुलिस की सीसीटीवी कैमरों की कमी बहुत खलती थी और सीएलजी की बैठकों में भी यह मुद्दा छाया रहता था। अब पुलिस की यह इच्छा नगर परिषद ने पूरी कर दी है। नगर परिषद सभापति बन्नालाल व्यास, एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरों का लोकार्पण किया। नगर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत ताड़ाना में भारतीय सेना के बायसन डिवीजन के सैनिक अधिकारियों एवं जवानों द्वारा दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सीमावर्ती गांव ताड़ाना के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य शिविर व दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शारीरिक दंत चिकित्सा जांच शिविर के माध्यम से 300 से ज्यादा ग्रामीण पुरुष, महिला और बच्चे लाभान्वित हुए। जोधपुर ग्रामीण के पिपाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि आमान परिवर्तन के पहले पिपाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर सभी एक्सप्रेस ट्रेन रुकती थी, लेकिन अमान परिवर्तन के बाद एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुक रही, जिसकी वजह से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पाली संभाग की तहसील की खबर। सिरोही जिले के पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में पिछले कई दिनों से वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। माउंट आबू के प्रवेश द्वार पर वन विभाग के कार्मिकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू आने वाले पर्यटकों को पंपलेट वितरित किए गए। सिरोही के आबू रोड में चढ़ेला गांव से 11 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया है। खेत में कार्य कर रहे श्रमिकों में अजगर को देखकर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर स्नेक कैचर मनोज राणा ने कड़ी मशक्कत करके अजगर का रेस्क्यू कर लिया। सिरोही जिले की पर्यटन नगरी माउंट आबू के निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें माउंट आबू के रहने वाले डॉक्टर अरुण शर्मा की पुस्तक तालाबंदी का विधिवत विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाली के देसूरी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत आना की लापरवाही से पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण का पिछले काफी समय से अधूरा पड़ा होने की वजह से राहगीरों और ग्रामीणों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़क मार्ग की खस्ता हाल होने से आए दिन वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। श्रीगंगानगर नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त शिवा चौधरी को हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया। श्रीगंगानगर नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा धरना देकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। रावतसर में वार्ड में पेयजल की व्यवस्था सुचारू करने की मांग को लेकर वार्डवासी एकत्र होकर जलदाय विभाग पहुंचे। वार्डवासियों की मांग है कि इकबाल एरिया में पेयजल व्यवस्था सुचारू की जाए। पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने के चलते वार्डवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
राजनगर में मतदाता जागरूकता के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बस स्टैंड व मिनी सचिवालय के सामने रंगोली सजाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। महिला एवं बाल विकास की प्रशासनिक अधिकारी रामबाई ने बताया कि रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। निर्वाणा शहर के मदीना मस्जिद चौराहे पर नॉनवेज की 2 होटल संचालकों में बीच विवाद हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि होटल संचालक ने दूसरे पर छुरे से हमला कर दिया। एक युवक का हाथ छुरे से कटने से बुरी तरह से जख्मी हो गया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। अजमेर के चंदरवरदाई नगर स्थित प्रकाश बुलचंदानी के मकान की दूसरी मंजिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और अग्निशमन को सूचित कर दिया गया। जानकारी मिलते ही रामगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों को मकान से दूर किया गया। वहीं कुछ देर बाद अग्निशमन की 2 बड़ी गाड़ियां भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जिला अंधता निवारण समिति नागौर, राजकीय उप जिला अस्पताल डेगाना, भारत विकास परिषद शाखा डेगाना और वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति डेगाना के संयुक्त तत्वाधान में लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। डेगाना शहर के गायत्री मंदिर में विशाल निःशुल्क नेत्र जांच लेंस प्रत्यारोपण शिविर शहर के गायत्री मंदिर में आयोजित किया गया। पाली में 4 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म का अखिल भारतीय रैगर महासभा ने ब्यावर में आक्रोश जताया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर रैगर समाज के लोगों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। ब्यावर सिटी थाने ने महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित एक समारोह के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह चौधरी ने मुख्य अतिथि डिप्टी हिमांशु जांगीर ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। राजस्थान मंत्रालय संघ जिला ब्यावर ने मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय गठन का विरोध किया है। विरोध स्वरूप राजस्थान मंत्रालय संघ जिला ब्यावर ने सीएम के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ब्यावर में आशा सहयोगी संगठन राजस्थान ने संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से प्रदेश भर में 55,000 से अधिक आशा सहयोगी बहनें कार्यरत हैं, जो घर घर जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा रही हैं। लेकिन विगत लंबे समय से संगठनों की ओर की जा रही मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई। इसी के तहत डिडवाना जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने जिले भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। आदर्श आचार संहिता की पालना की हिदायत दी। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के निर्देश दिए। भाजपा महिला मोर्चा अजमेर देहात के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर पीएम मोदी के धन्यवाद के लिए विजयनगर में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री व विधायक अनीता बघेल रही। और अब नजर डालते हैं कोटा संभाग के तहसील की खबरों पर। बूंदी के केशवरायपाटन केका परेन थाना पुलिस ने हफ्ते भर पूर्व कोटा दौसा मेगा हाईवे पर स्थित एक सूने मकान में हुई लाखों के जेवरात में नकदी चोरी की वारदात का खुलासा किया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जलवाड़ की बकानी मंडावर स्टेट हाईवे 89 पर रिछवा कस्बे के समीप स्थित टोल पर ठेका कर्मियों द्वारा मासिक पास के रुपए बढ़ाने को लेकर वाहन मालिकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी वाहन मालिकों और चालकों द्वारा अपने अपने वाहनों को सड़क पर रोककर प्रदर्शन किया गया। खाने एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा 19 करोड़ की लागत से निर्मित एवं स्वीकृत कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास किए गए हैं। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत हो चुकी गौशालाओं का भूमि पूजन भी किया गया। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया द्वारा अंता विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 4 गौशालाओं का भूमि पूजन किया गया। ग्राम पंचायत रातड़िया के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील के सालबरी में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें प्राप्त हुए 21 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 12 में सहरिया कन्या छात्रावास की छात्राओं ने स्कूल और कॉलेज स्टाफ पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि महाविद्यालय का स्टाफ खाना खाने बैठने पर चप्पल जूते पहनकर निकलते हैं, अभद्रता करते हैं। वहीं महिला स्टाफ ने छात्राओं के साथ मारपीट भी की है।
जिसको लेकर छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास से लेकर मुख्य मार्ग तक प्रदर्शन किया। और अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर में माता महालक्ष्मी का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के भटियानी चौहट्टा स्थित मां लक्ष्मी मंदिर में विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस मौके पर माता मां लक्ष्मी को विशेष श्रृंगार धारण भी करवाया गया। चलिए अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबर। घाटौल के खमेरा थाना के नारवाली से बोलेरो वाहन चोरी का खमेरा थाना पुलिस ने वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वाहन बरामद किए। थानाधिकारी हिम्मत बुनकर ने जानकारी। घाटौल के खमेरा थाना पुलिस ने 5 साल से चोरी के प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंटी कुंडा परसौला निवासी गौतम लाल मैडा को मुखबिर की सूचना पर मुंगाना से गिरफ्तार किया। पुलिस चोरी के मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा सटोरियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने एक सटोरियों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2700 रुपए की नकदी जब्त की। पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी भर्तियों में अलग कॉलम होने और सरकारी भर्तियों में आरक्षण की मांग को लेकर डूंगरपुर के एक किन्नर ने मोर्चा खोल रखा है। किन्नरों की मांगों को लेकर डूंगरपुर जिले के कोकापुर निवासी ट्रांसजेंडर ने अधिकारियों और मंत्रियों तक गुहार लगाई। प्रतापगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रही राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में 17 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के 8वें राउंड के मुकाबले शुरू हुए। 19 वर्ष के आयु वर्ग में छात्र छात्राओं के 7वें और 8वें राउंड की शुरुआत। 8 राउंड की इस प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग से 5-5 टॉप खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। डूंगरपुर के 84 की धब्बोला थाना पुलिस ने सरथुना बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान बाइक से हो रही शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बाइक पर बंधी बोरियों से शराब के 7 कार्टन बरामद किए। आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गया। अब नजर डालते हैं अंतिम संभाग भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। मलारना डूंगर में पुलिस और युवाओं के साथ मध्य सेतु का कार्य करने के लिए पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के द्वारा पुलिस मित्र योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत मलारना डूंगर पुलिस थाने में एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन पर थानाधिकारी लखन सिंह खटाना के द्वारा पुलिस मित्रों को टी शर्ट व कैप वितरित की गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर उपखंड प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम यशवंत मीणा की अध्यक्षता में किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा निर्देश दिए। धौलपुर के बसई सामंता ग्राम पंचायत के तालाब में 60 फीट लंबे अजगर के घायल होने की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां पर रेस्क्यू टीम ने घायल अजगर को तालाब में लगे जाल से निकालकर जिला पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टर आस्था शर्मा और डॉक्टर राम अवतार सिंघल ने घायल अजगर का इलाज किया।